हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले सबको मेरा प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम ये जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्या हम अपने होम कंट्री लाइसेंस से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन लाइसेंस पे जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, या फिर आप वर्क वीज़ा पे जिस प्रकार से भी यूके में एंट्री करते हो, क्या वो यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं उन लाइसेंस के ऊपर। जैसे इंडियन लाइसेंस है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसके क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, तो वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले चेक करते हैं जी कार को। अगर आप यूके में ड्राइव करते हो तो यूके मीन्स के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में, तो ये देखिए जी कार की साइड सेम अपनी इंडिया वाली है। जो हम एशिया में चलाते हैं उसी साइड पे यहाँ पे ड्राइविंग है, और उसी साइड पे ट्रैफिक चलता है, और वही रोड पैटर्न है, वही साइन पैटर्न है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड का वो रोड के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी सब कुछ सेम चलता है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे रोड साइन आ जाते हैं कि जो भी स्पीड लिमिट होती है जगह जगह लिखा होता है कि आपको किस स्पीड पे चलना है, 40। लेकिन यहाँ पे स्पीड का क्या है कि माइल्स में है। जैसे अपनी कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे किलोमीटर्स में होता है स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्पीड हमेशा माइल्स में होती है। 40 माइल, 30 माइल, 60 और 70 माइल। तो गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चलती हैं यहाँ पे, पर सारे अपने रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये साइन भी आते हैं जहाँ रिड्यूस स्पीड होती है। तो यूके में ड्राइव करना काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। अगर ट्रैफिक लगा है तो ठीक है। तो ये ऐसे आपको हर राउंड बोर्ड से पहले साइन मिलेंगे। और जीटी रोड की स्पीड जैसे 70 माइल पर आवर है। तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बहुत इजी ड्राइविंग भी है अगर आप रूल रेगुलेशन को पूरा फॉलो करते हो तो। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा अभी, तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि जो इंडिया से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, या फिर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं, क्या हम यहाँ पे अपने इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, आप कर सकते हो। कब से कब तक? जिस दिन आपने यूके में इंटर किया है उस दिन से लेकर 1 साल तक आपका लाइसेंस वैलिड रहता है। उसके अंदर एक मेन ऑप्शन है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इंश्योरेंस यूके में गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। तो उसका प्रॉपर इंश्योरेंस आप ले सकते हो। आप गाड़ी बाय भी कर सकते हो अपनी, और रेंट पे भी ले सकते हो। तो अगर आप बाय करते हो तो आप खुद पैसे लगाओगे, बाद में खुद इसका इंश्योरेंस बाय करोगे। और अगर रेंट पे है तो आप उसका इंश्योरेंस पे करके उस गाड़ी को आप चला सकते हो। तो ये बात थी, आप गाड़ी ले सकते हो। तो आप जब भी यूके में इंटर करते हो, आप किसी भी वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, डिपेंडेंट वीज़ा पे, जिस भी वीज़ा पे आपने यूके में एंट्री करी है, उस दिन से लेकर 1 साल तक वो लाइसेंस आपका वैलिड रहेगा, इंडियन लाइसेंस। 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो खुद की बाई करके, और अपना रेंट पे लेकर। तो इसके बाद में आपको 1 साल के बाद में अपना लाइसेंस, यूके का लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके
वीज़ा आपके पास 1 साल तक का है तो आप यूके का प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो कुछ टाइम के बाद में। और फिर बाद में आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर आप यूके के फुल लाइसेंस के लिए एलिजिबल होगे। तो ये तो प्रोसेस है जी इसका, आपके लाइसेंस का। और आपको अगर आप इंडिया से अपनी कंट्री से यहाँ पे ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे ड्राइविंग साइड सेम है, जैसे कि आपने देखा रूल रेगुलेशन भी सेम है, लेकिन फिर भी आप अपनी केयरफुल रहिएगा। जब भी आपको यूके में आना हो, आपको ड्राइव करना हो यहाँ पे, तो उससे पहले पूरे रूल रेगुलेशन बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको पुलिस कहीं रोड पे नहीं मिलेगी, लेकिन कैमरा आपको कैच करेगा और आपके फ़ाइन जो भी होगा तो आपके घर पे आ जाएगा। अगर आप कैमरे में कैच होते हो और या आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में जाते हो, अगर आपको, क्योंकि ड्राइविंग में अगर आप विदाउट लाइसेंस या फिर कोई आप ऐसा क्राइम में जो काउंट होता है उसके अंदर चले गए तो उसके लिए आपका वीज़ा भी रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको बैन भी किया जा सकता है। और आपको जब भी आप यहाँ पे ड्राइव करते हो तो ड्राइव करते वक्त आपको रूल रेगुलेशन पूरे एक बार स्टडी करनी चाहिए। और आपको हो सके तो आप उसके लिए क्लासेस भी पहले ले सकते हो, फिर ही ड्राइव कीजिए। एक्चुअल में है तो सब कुछ सेम ही, लेकिन बहुत से रूल हैं, रेगुलेशन हैं जो कि हमें नहीं पता होते हमें होम कंट्रीज़ में। क्योंकि जब हमने भी यहाँ पे आके लाइसेंस अप्लाई किया था तो इंडिया में तो हमने भी बहुत ड्राइविंग की थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जब टेस्ट पास करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से सब तरह से, तब पता चलता है कि क्या डिफरेंस है इंडिया की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में। तो इसलिए अपने रूल रेगुलेशन सारे, हाईवे कोड सारे रीड कीजिए। और हो सके तो आप प्लीज़ कुछ इंस्ट्रक्टर से कुछ क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद में आप इजीली यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। और 1 साल के बाद में जैसे कि मैंने बताया आपको, आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, फुली लाइसेंस, और फिर दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल के बाद में आपका जो इंडियन लाइसेंस है वो वैलिड नहीं रहेगा, सिर्फ वीज़ा लगने के बाद में 1 साल तक वो वैलिड रहता है। और अगर आप गाड़ी को हायर करते हो हायरिंग कंपनी से, तो वो डिपेंड करता है टोटली रूल रेगुलेशन की उस कंपनी पे जो गाड़ी आपको दे रही है कि उनके रूल रेगुलेशन में क्या है। अगर वो आपको एलिजिबल मानते हैं तो आपको वो गाड़ी हायर पे देंगे, अगर वो नहीं देंगे कोई और कंपनी देगी, लेकिन उनके जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तभी आपको गाड़ी हायर पे मिलेगी। अगर आप ड्राइविंग करते हुए किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाते हैं तो उसका अफेक्ट वहीं पे नहीं फिनिश होता है, तो उसका अफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपकी पीआर पे भी अफेक्ट पड़ सकता है, आपके जो वीज़ा है, करंट वीज़ा है, उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है, और अगली एक्सटेंशन के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप यूके में ड्राइव करें तो बी केयरफुल और सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तभी ड्राइव करने के लिए सोचें। तो ये हमने आज थोड़ा सा क्लियर आउट किया है कि आप कब तक यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, कार ड्राइव कर सकते हो। एटलीस्ट आप कम से कम 1 साल तक तो अपने लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। अगर आप 1 साल तक के वीज़े पे यहाँ पे हो, मोर देन 6 मंथ के वीज़ा पे, तो आप 6 मंथ के वीज़ा के बाद में आप यहाँ पे अपना लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोविजनल लाइसेंस। उसके बाद में आप, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया, उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमने आज क्लियर आउट किया है कि आप अगर यूनिवर्सिटी जाते हो या अपने काम पे जाते हो तो कम से कम आप अपनी कार बाय करके या हायर करके आप इजीली यूके में घूम फिर सकते हो। तो ये मैंने बताया जी आपको आज की एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है। और हाँ, कभी भी ड्राइविंग के रूल आप पूरे फॉलो कीजिए यहाँ पे। और अगर आपका 1 साल के बाद में वो आपका लाइसेंस वैसे ही फिनिश हो जाएगा, 1 साल के बाद में आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप 1 साल के बाद में भी ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हो कहीं पे, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। तो उसके अंदर जो
करंट सिचुएशन के रूल होंगे उस रूल से आपको आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप 1 साल तक उसको वैलिड रखिए, उसके बाद में आप अपना फुल लाइसेंस अप्लाई कीजिए और फुल लाइसेंस बनने के बाद में आप एज़ यूजुअल यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। तो ये आज की बात थी इतनी कि एज ए स्टूडेंट स्टूडेंट वीज़ा या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो यहाँ कब तक आप ड्राइव कर सकते हो और कैसे आपका लाइसेंस आगे अप्लाई कर सकते हो। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए अब यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं और कल के वीडियो के लिए आप अपने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रोड टूर पे, और कई ब्यूटीफुल लोकेशन देखेंगे हम यूके की, क्योंकि अभी कोरोना का थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पे और थोड़ा बहुत ट्रैवल स्टार्ट हुआ है। तो हम हर वीक नई नई जगह जाएंगे और नई नई लोकेशन नई नई जगह देखेंगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, यूं ही आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ पे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल वीडियो ब्यूटीफुल लोकेशन के लेके आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।